चलिए आइए, नमस्कार। आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन लाइव चैनल। तो आइए हम लोग जो टॉप सीरीज 5 का जो सीरीज चला रहे थे, टॉप 5 टॉपिक का जो सीरीज चला रहे थे, वो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या रहने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई, आज के टॉपिक में जो रहने वाला है, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली प्रमुख नदी है जो भारत का, वो कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, वो ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। विषाणु जनित रोग को याद करेंगे, जीवाणु जनित रोग को याद करेंगे, म्यांमार के साथ जो लगने वाले भारतीय राज्य हैं उनको याद करेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का भी क्रम को देखेंगे कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आए कौन से क्रम में आए, 1 2 3 4 करके क्रमबद्ध तरीके से हम लोग याद करेंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक बहुत ही शानदार मिलने वाला है आप लोग को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कि जो ट्रिक हमने क्रिएट करता है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। अब समझिए कि कितनी अच्छी ट्रिक है और तुरंत सा याद हो जाने वाला ट्रिक है। तो आज की पहला टॉपिक यही रहेगा, हम यहीं से शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की जो प्रमुख नदियां हैं मेरे भाई, ठीक है, प्रमुख नदी की बात करें तो वो ब्रह्मा नदी है, कृष्णा कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है और गंगा नदी है। इसकी ट्रिक की बात करें तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, यानी कि ब्रह्मा की गोद में गंगा है। कौन है? ब्रह्मा की गोद में गंगा है। ट्रिक बस यही याद रखना है, ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मा नदी, ठीक है, की से हो जाएगा कृष्णा और कावेरी नदी। की से 2 याद रखना है ना, एक कृष्णा और एक कावेरी नदी। क्या है जी? ओके, चलिए, वो हमारे टेक्निकल वाले भाई थे। चलिए देखते हैं। वहाँ से महानदी हो जाएगा, ठीक है, माँ से क्या हो जाएगा? महानदी, और ग से गंगा, ठीक है। तो ट्रिक बहुत ही बेहतर है, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा नदी, कृष्णा कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी और गंगा नदी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 नदियाँ आपको याद हो गया। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब बंगाल की खाड़ी किधर है सर, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मान लिया जाए ये भारत जो है, इधर बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी होता है। क्या है मेरे प्यारे भाई? इधर बंगाल की खाड़ी है, ओके, इधर अरब सागर पड़ता है, और इसके जो नीचे यहाँ पे श्रीलंका जो देश है, इसके नीचे जो है हिंद महासागर पड़ता है। क्या पड़ता है मेरे प्यारे भाई? हिंद महासागर, है ना। तो अब दिख गया कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं, जो इधर जो गिरता है नदी, ठीक है, इस खाड़ी में जो गिरता है, ये बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी गिर रहा है? ब्रह्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा नदी। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ये भारत की नक्शा है इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। क्या है मेरे प्यारे भाई? ट्रिक क्या है? एकदम गांव वाली भाषा में आप लोग के लिए लेके आ गए कि ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। क्या छापना है भाई? वो भी देख लेना है कि विषाणु जनित। क्या है मेरे प्यारे भाई? विषाणु जनित जो रोग होते हैं, जीवाणु से क्या होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, वही विषाणु वाले जो रोग का है हम इसमें कवर किए हैं, ठीक है। तो ए से हो जाएगा एड्स। ये किससे होता है प्यारे भाई? ये विषाणु से होता है ये रोग। एड्स क्या होता है? विषाणु से होता है, ठीक है। चाचा से चेचक हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बड़ा आप लोग को? चाचा से चेचक हो जाएगा। इन्हें से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा रोग है ये सब, ये सारे रोग का नाम बता रहे हैं हम। ये क्या है? रोग है, ठीक है। डा से डेंगू हो जाएगा, ठीक है। चाचा इन्हें डांटो, डांटो है ना, तो डा से हो जाएगा डेंगू, और टो से ट्रेकोमा। क्या हो जाएगा? ट्रेकोमा। डे से डेंगू और ट्रे से ट्रेकोमा। मत से हो जाएगा, मत से क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? ये मत से हो जाएगा मेनिनजाइलिस। क्या है?
मेनिनजाइलिस, कौन सा रोग है मेरे प्यारे भाई? मेनिनजाइलिस। ख से खसरा हो जाएगा, रे से रेबीज हो जाएगा, गाल से गलसुआ हो जाएगा, पर से पीलिया रोग हो जाएगा, और छापों से ये पो वाला जो है पोलियो हो जाएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया कि विषाणु से जो रोग होने वाले हैं कौन कौन से रोग होते हैं? एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, मेनिनजाइलिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया और पोलियो। ये सारे जो रोग हैं ये विषाणु जनित रोग हैं। और ट्रिक क्या याद रखना है? ए चाचा इन्हें डांटो मत। क्या करना है? यहाँ से हाफ कर लीजिए आप लोग कि ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। खरे गाल पे छापो, एक थप्पड़ छपाता है ना, वही वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए चाचा इन्हें डांटो मत, सीधे कूट डालो, पीट डालो, है ना। खरे गाल पे छापो, यानी कि एड्स हो गया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, मेनिनजाइलिसिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया और पोलियो रोग जो होते हैं विषाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखेंगे। जीवाणु जनित रोग क्या है? जीवाणु से जो होने वाले रोग होते हैं मेरे प्यारे भाई, जीवाणु जनित रोग, उसमें कौन कौन से रोग हैं? इसका जो ट्रिक बनाया है आप लोग के लिए, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। क्या है? जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ये जीएसटी, ये वाला समझिएगा, गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो अभी आप लोग को 18% लग रहा है ना, वही गुड सर्विस टैक्स। क्या है मेरे प्यारे भाई? गुड सर्विस टैक्स। तो ऐसे समझ लीजिएगा, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, पंडित लोग का नया जीएसटी का तरीका है एक तरीके से, है ना। तो क्या देखना है इसमें? हम लोग सारे रोग के बारे में जानेंगे कि जी से हो जाएगा गोनेरिया रोग जो जीवाणु से होता है। सिकलीव रोग जो होता है, ये सारे रोग का नाम है ना। ये सारे क्या है मेरे प्यारे भाई? रोग हैं। तो गोनेरिया रोग, सिलिक लीव रोग, ठीक है, टाइफाइड रोग, प्लेग रोग, डिप्थीरिया है, तपेदिक है, काली खांसी है, निमोनिया है, टिटनेस है, कुष्ठ रोग है और हैजा है। ये सारी जो रोग है ये विषाणु जनित है। ये क्या है? सॉरी, जीवाणु जनित है। और उससे पहले हम लोग विषाणु पढ़ रहे थे। तो ये सारी जो रोग होता है, गोनेरिया, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सारी जो रोग है ना, ये जीवाणु से होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जीवाणु से होता है। तो कौन कौन से फिर से एक बार देख लेते हैं। जी से हो जाएगा गोनेरिया, एस से हो जाएगा सिकलीव रोग, ठीक है, टी से हो जाएगा टाइफाइड रोग, प से होगा प्लेग रोग, डी से डिप्थीरिया रोग हो जाएगा, त से तपेदिक रोग हो जाएगा, क से काली खांसी हो जाएगा, न्यू से निमोनिया हो जाएगा, टी से टिटनेस हो जाएगा, का से कुष्ठ रोग हो जाएगा और है से हैजा रोग हो जाएगा। ये सारी जो रोग है मेरे प्यारे भाई, ये किससे होता है? तो जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं म्यांमार के साथ जो लगने वाले भारतीय राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ कौन कौन से लगते हैं। तो इधर देखिए, ये जो है ना, ये अगर भारत, सॉरी, ओके सर, इधर जो है, इधर भारत से जो लगने वाला देश है म्यांमार के साथ है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ट्रिक क्या रखना है? आना मम्मी। क्या है? आना मम्मी, केवल रखना है आना मम्मी। आ से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये 4 हो गया। और ये जो है भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम जो है, ये ट्रिक याद रखना है। पुत्र अड्डा डैड फंसा। क्या है? पुत्र अड्डा डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाली हो गया, सॉरी, पुर्तगाली हो गया। आ से अंग्रेज हो गया, ड से डच हो गया, डैड से डेनिश हो गया, फ से फ्रांसीसी हो गया और सा से स्वीडिश हो गया। सबकी डेट जो यहाँ पे है 1498 में पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज 1600 में आए थे, 1602 में डच आए थे, 1616 में डेनिश आए थे और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। स्वीडिश की बात करें तो 1731 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन रहा है, ये सारे क्रमबद्ध थे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रिक और टॉप 5 टॉपिक वाला सीरीज आज भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक एक थंब के साथ सपोर्ट तो द ग्लोबल एजुकेशन चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल के लिए जय हिंद,